कमेंट अवधेश जी, इस भाषण के बाद मोदी आ गए और छा गए। नरेंद्र मोदी के विचारों से हम सहमत या असहमत हो, लेकिन मेरी पहली टिप्पणी है कि एक तूफान आ गया है। जब तूफान आता है तो उसमें चट्टान भी उड़ के बिखर जाते हैं और तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, वो स्वयं रुकता है। तो मैं अगर श्री राम कॉलेज और कॉमर्स और इन दोनों के भाषणों को एक साथ मिलाता हूं दीपक जी, तो मुझे लगता है कि उस भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके प्रतिस्पर्धियों का और उनकी विरोधी पार्टियों के नेताओं की दिल की धड़कनें अगर बढ़ी थी तो इसके साथ वो दिल की बीमारी में परिणत हो सकती है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो दिल की बीमारी होगी और इलाज कहीं नहीं दिखता है। मोदी ने आज दो प्रकार के अपने चेहरे दिखाए हैं, एक राजनेता का और एक जन नेता का। राजनेता का अर्थ है जो देश के मुद्दों को गहराई से समझता हो, उसके और उसको एक जन नेता के रूप में जनता की भाषा में उसके हृदय में बैठाने वाले शब्दों में सामने रखता हो। और इस दोनों पर इस समय मोदी खरे उतरे हैं। आप देखिए, इस समय देश में हम सब भी कहते हैं कि देश नेतृत्व के संकट में और निराशा में है, लेकिन मोदी की भाषा देखिए, वो शब्द देखिए, वो मुहावरे देखिए जो सीधे वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं, और जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि इस पर नजर केवल देश की नहीं विदेश की भी है। वो ये जान रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूं वो भारत और भारत के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। और उनका हमला देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो तो नाइट वॉचमैन है, लेकिन जब तक ये परिवार रहेगा, इस परिवार में कोई भी न प्रधानमंत्री हो सकता है, न कोई मौलिक काम कर सकता है। आप जो उठा रहे थे कि केवल लाल बहादुर शास्त्री का नाम दिया, वही उदाहरण था कि इस परिवार से जो मुक्त होगा वही देश को दिशा देगा, वही सच्चे भारत का निर्माण कर सकेगा। उन्होंने दूसरा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी का दिया कि कांग्रेस कहती है, लेकिन वो वाजपेयी ही थे जिन्होंने सैंक्शन का मुकाबला किया। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का कहना है कि अंग्रेजों ने इस देश को जिस प्रकार से गुलाम और कब्जे में रखा है, वैसे ही इस परिवार ने रखा है, और कांग्रेस का शासन इस परिवार का शासन है। उखाड़ फेंको। आप जानते हैं दीपक जी कि अगले चुनाव में उम्मीदवार मनमोहन सिंह नहीं है, राहुल गांधी हैं। इसलिए सीधा निशाना, और साथ ही साथ शायद हमारा ध्यान गया या नहीं गया, उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर सबसे ज्यादा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 5 स्टार कल्चर के लोगों को उसमें बैठा दिया गया जो न जमीन को जानते हैं।